हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने ही चैनल किटी आपा में। और मैं किटी खड़ा लेकर आ गई हूँ बिग बॉस 14 का रिव्यू। तो दोस्तों, अगर आज के एपिसोड की बात की जाए तो वो शुरू होता है नॉमिनेशंस। तो हम शुरू करेंगे नॉमिनेशन से। तो जैसे कि आप सबने देखा कि नॉमिनेशन का टास्क हुआ और सब लोगों ने एक दूसरे को नॉमिनेट किया। तो यहाँ ये देखा गया कि जान को मिले 3 नॉमिनेशंस, शहजाद को मिले 2 नॉमिनेशंस, राहुल को 7 और निशांत को 6 नॉमिनेशन मिले। और गई कौन, मतलब एलिमिनेट हुई हमारी सारा, जिसको 1 नॉमिनेशन मिला, वो भी जान के, उनको जान ने नॉमिनेट किया। तो दोस्तों, क्या मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या ये सिद्धार्थ का डिसीजन सही था? क्योंकि अगर मुझसे पूछा जाए तो मेरे लिए ये बहुत ही गलत डिसीजन था। क्या आपको लगता है कि सारा डिज़र्व नहीं थी बिग बॉस 14 में रहने के लिए? मतलब फर्स्ट ही वीक में क्या वो इतनी कमज़ोर थी कि वो फर्स्ट वीक में ही निकल जाने के लायक थी? तो मुझे तो खुद नहीं समझ में आ रहा कि सिद्धार्थ शुक्ला ने ये किस बेस पे डिसीज़न लिया। और उन्होंने इतना डिस्क्राइब भी नहीं किया कि वो क्यों चाहते हैं कि सारा ही निकले, जबकि हिना खान और गौहर खान ये चाहती थी कि निशांत और राहुल दोनों में से एक जन निकल जाए। मतलब उनको लगता था कहीं ना कहीं कि ये सारा से ज़्यादा वीक हैं। लेकिन मैं एक चीज़ और सोच रही थी कि क्या इन तीनों लोगों के मुंह पे जान का नाम क्यों नहीं आया? क्या जान कमज़ोर नहीं है? क्या जान बहुत स्ट्रांगली खेल रहा है? जान को 3 नॉमिनेशन मिले, तीनों नॉमिनेशन इसी उस पे मिले कि वो निक्की के पीछे निक्की की ही सुनता है और उसी से कंटेंट लेने की कोशिश करता है, जो कि वो नहीं, उससे भी नहीं ले पा रहा है। मतलब उसके पूंछ बन के घूमेगा तो क्या लगता है उसको कि उसको कंटेंट मिलेगा? या फिर ये बिग बॉस को जान जी बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं, तो मतलब जान का नाम क्यों नहीं आया? तो यहाँ मुझे सीधा सीधा नेपोटिज्म ही दिखाई दे रहा है कि उसको अपने पापा के नाम का पूरा फ़ायदा मिल रहा है। इसी वजह से कहीं ना कहीं ये सब कुछ प्लान्ड होता है। जहाँ तक मुझे अभी तक देख के लग रहा है कि कहीं ना कहीं सब कुछ प्लान्ड होता है। और हो सकता है कि ये सिद्धार्थ शुक्ला का डिसीज़न ना हो के ये पीछे से ही उनको आया हो कि नहीं, आपको सारा के लिए करना, आपको इसके लिए करना। तो ये तो, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि ये फेयर था। क्योंकि अगर हम टास्क की बात करें तो सारा राहुल से तो 100 गुना बेटर थी। अगर आप देखो, पहले टास्क की बात करें तो सारा ने 2 मिनट नहीं लगाए, उसने बोला कि हाँ मेरे बाल काट दो। अड़ भी सकती थी, रुबीना की तरह बोल सकती थी कि भाई मैं नहीं करूँगी, मैं तो एक्ट्रेस हूँ, मुझे बाल तो चाहिए ही चाहिए, लंबे लंबे बाल चाहिए। भाई पंजाब में तो बहुत अच्छे, मतलब बालों को तो बहुत अच्छा मानते हैं, और मैं तो पंजाब की जानी मानी एक्ट्रेस हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं अपने बाल कटा सकती हूँ। लेकिन उस लड़की ने उसको एज अ टास्क ही देखा और उसने 2 मिनट नहीं लगाए। मतलब कभी भी उसने पीछे नहीं हटी। हाँ, सेकंड वाले में उसने सिद्धार्थ शुक्ला जी को एंटरटेन नहीं किया। उन्होंने नहीं बोला कि हाँ मेरे यहाँ टैटू बना दीजिए सिद्धार्थ जी, मेरे यहाँ टैटू बना दीजिए। उसने साफ साफ बोल दिया कि हाँ अभी मैं इतनी कंफर्टेबल नहीं हूँ ये। चलो, सिद्धार्थ ने भी उनको बाहर निकाल दिया। लेकिन अगर बुलडोज़र वाले टास्क की भी बात करें तो मुझे लगता है कि सारा गुरपाल के ऊपर निक्की ने साम दाम दंड भेद अपनाए थे उन्होंने, पर फिर भी मुझे देखने में लगा कि शायद सारा निक्की से भी ज़्यादा टाइम टिकी और निक्की से भी ज़्यादा उन्होंने उस टास्क में सहा है। तो सारा और राहुल ने क्या किया था उस टास्क में? राहुल ने पहले तो, ये पहला टास्क था राहुल का जो उसने किया, और उसमें भी क्या किया, बैठा और उठ गया। भाई क्या था वो? राहुल बहुत स्ट्रांग लगता है सिद्धार्थ शुक्ला को। किस बेस पे उसको स्ट्रांग लगता है राहुल, कि राहुल सारा से ज्यादा स्ट्रांग है? राहुल एंटरटेन करता है क्या? बबू बबू करके एंटरटेन करता है वो। पिछले में आसीम अगर ये करता था तो आपको रॉन्ग लगता था, लेकिन अब अगर राहुल वही चीज कर रहा है तो आपको सारा से ज्यादा इंटरेस्टिंग और लगता है कि सारा से ज्यादा एंटरटेन कर रहा है। किया क्या है राहुल ने? निशांत ने क्या किया है अब तक? और जान ने, मतलब मुझे तो ये तीनों के तीनों टोटली बकवास लग रहे हैं। बहुत ही गलत डिसीजन था ये। सारा फिर भी डिजर्व करती थी। मतलब फर्स्ट वीक में तो जाना, मतलब मैं सोच ही नहीं सकती थी। और सिद्धार्थ शुक्ला की मैं बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ BB13 में। मुझे
शहनाज मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद थी, लेकिन फिर भी मुझे सिद्धार्थ के डिसीजन सब कुछ बहुत अच्छा लगता था कि हाँ भाई बंदे में दम है। लेकिन यहाँ आके इतने बाइस्ड होना, मतलब निकी निकी निकी, और हर चीज़ निकी के इर्द गिर्द ही घुमाना, और बाकी लोगों के लिए पता नहीं इनको क्या हो रहा है। मुझे तो खुद नहीं समझ में आ रहा कि ये कुछ पर्सनल था इनका सारा के साथ या फिर क्या ही था। एक बार भी उनके मुंह पे नहीं आया कि नहीं निशांत और राहुल भी हो सकते हैं। और गौहर खान और हिना खान, मतलब दो लड़कियां एक तरफ थी लेकिन उनको झुकना पड़ा। क्यों झुकना पड़ा? आप बात करती हो पॉइंट ऑफ व्यू की कि ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखते, अपने अड़ते नहीं हो, तब आपकी आवाज़, आपने दोनों का एक डिसीजन था लेकिन आपको झुकना पड़ा। क्यों? क्या ये पहले से ही प्लान्ड होता? क्या ये रियलिटी शो ही है? जो कि मुझे तो फिलहाल नहीं लग रहा कि ये रियलिटी शो है। दो लड़कियां मिलके, लेकिन वही था कि एंड में बस वही सिद्धार्थ को बोलना था, एंड में इनको सारा पे ही फोड़ना था। मुझे ये बहुत ही गलत लगा। आपको कैसा और क्या लग रहा है प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। और इसके अलावा हमने देखा कि नया गैंग अप हुआ है, मतलब निकी जी को अपने 3 पपी मिल गए हैं। पहले इन्होंने एक दूसरे को नॉमिनेट भी किया, निशांत ने राहुल को, राहुल ने निशांत को, लेकिन शायद एंड में इनको थोड़ा सा दिमाग आ गया कि नहीं भाई हम सब एक गैंग बनाते हैं, हम ग्रुपिज़म करते हैं। ग्रुप के बिना निशांत को लगता है कि जब तक ग्रुप नहीं बनेगा हम लोग स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। तो 4 लोगों ने मिलके अपना एक ग्रुप बना लिया है। तो देखते हैं, वैसे तो राहुल, निशांत और जान कुछ कर नहीं पाए, ग्रुप बना के कितने ही नल उखाड़ लेते हैं मतलब। तो वो हमें आगे के एपिसोड्स में ही देखने को मिलेगा। मतलब निकी को तो अपने 3 पपी मिल गए जो उनके पीछे पाँव पाँव करते हुए घूमेंगे, और शायद उनको लगता है कि निकी से वो कंटेंट ले लें, क्योंकि सब उन्होंने सीनियर्स ने जैसे उसको चढ़ा दिया तो सबको भी लगता है कि हाँ भाई निकी इज़ राइट, निकी जो कर रही है हमें वही करना है। और मैंने एक चीज़ और नोटिस की कि मुझे अभी वीकेंड के वार के बाद जैसे कि बोला कि हाँ बिग बॉस को नॉर्मल रियल बंदे नहीं चाहिए, बिग बॉस को चाहिए लड़ने भिड़ने वाले। अभी ये लड़ेंगे, अभी ये भिड़ेंगे, क्योंकि अभी ये रियल नहीं रहेंगे, कोई भी अपनी रियल पर्सनालिटी नहीं दिखाएगा। अब उनको पता चल गया कि नहीं हम ऐसे दिख रहे हैं, हम वैसे दिख रहे हैं, और अब हमें सिर्फ लड़ना भिड़ना है। तो अब गाइज आपको खूब लड़ाई, खूब झगड़ा दिखेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब इनके ये रियल चेहरे होंगे। बात करें रुबीना की, तो रुबीना मुझे बहुत कैलकुलेटिव लग रही है। हर चीज़ ऐसे होगी, मतलब सच में वो ज्ञानी बाबा लग रही हैं, सॉरी बाबा नहीं, ज्ञानी मैडम लग रही हैं। हर कहीं ज्ञान बांटती फिर रही हैं। भाई तुम जो करने आए हो तुम वो नहीं कर रहे हो। तो मतलब रुबीना से बहुत लोगों को बहुत सी उम्मीदें थी, मुझे नहीं लगता अभी तक तो वो कुछ नहीं कर पाई हैं, आगे भी मुझे वैसे उनसे कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन मुझे जैस्मिन मतलब फिर भी लग रहा है कि अच्छा करेगी। जैसे उन्होंने नॉमिनेट भी किया, जान को नॉमिनेट किया, तो उनके रीजंस थे ना जो वो बहुत वैलिड लगे। तो मुझे लग रहा है कि जैस्मिन काफ़ी अच्छा खेलेंगी आगे जाके। और कल के एपिसोड में जैसे कि हमने प्रोमो में देखा कि काफ़ी टास्क के लिए लड़ाइयाँ होंगी, जो कि सिद्धार्थ शुक्ला जी को लगता है कि हाँ राहुल और निशांत बहुत ही एंटरटेनिंग है, लेकिन मुझे तो लगता है कि टास्क में तो इवन दोनों ने कुछ भी नहीं करके दिखाया। निशांत ने तो बुलडोज़र वाले टास्क में ट्राई भी नहीं किया कि हम बैठे, कम से कम चलो शहजाद, सारा, राहुल बैठा तो सही, राहुल चाहे टिक भी नहीं पाया लेकिन बैठा तो था। लेकिन बाकी के कंटेस्टेंट जो इनको लगता है कि जान ने तो कभी ट्राई भी नहीं किया, उसने क्या किया उस टास्क में, उसने ट्राई भी नहीं किया कि हाँ मैं किसी को उठाऊं या मैं वहाँ बैठूं। तो मुझे नहीं समझ में ही नहीं आ रहा कि ये डिसीज़न किस बेसिस पे लिया गया। तो हो सकता है कि इस बेसिस पे हो कि अगर सारा और राहुल दोनों को देखा जाए तो सारा में भी ज़्यादा चार्ज कर रही है एज़ कंपैरेटिवली राहुल के, तो इसीलिए सोचा गया कि चलो अभी सारा को निकालते हैं, राहुल को देखेंगे। जान तो भाई नहीं निकलेगा, इतना तो मुझे पता है। नेपोटिज्म मतलब बॉलीवुड पूरा नेपोटिज्म से भरा हुआ है, तो मुझे लगता है कि जान अभी टिकेगा। जान कुछ करे कुछ ना करे भाई, वो तो टिकेगा ही। तो चलो देखते हैं एपिसोड में कि क्या होता है। जान को कब तक बिग बॉस अपनी गोद में बिठा के रखते हैं,
ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो दोस्तों मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के रिव्यू में। तब तक के लिए नमस्कार। और प्लीज़ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।